आलू की भुजिया पराठे के साथ आप खा सकते हैं, ब्रेड के साथ खा सकते हैं। ईफा ने तो अप्रूव कर दिया है, होपफुली आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। और क्या करना होता है? Subscribe. थम्स अप, Subscribe राइट? and like and share. सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कसीम्स किचन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने लगे हैं आलू की भुजिया, और इसके लिए इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपने देख ही लिए हैं पिछली स्क्रीन पे। एक दफ़ा आपको दोबारा से बताता चलूँ कि हम इसके लिए यूज़ करेंगे नमक, मिर्चें, हल्दी मसाले के तौर पे। उसके अलावा प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, आलू, हरी मिर्चें, धनिया और टमाटर। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इंग्रेडिएंट्स को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। और आपने आलू को छीलना है तो आप छील लें। मैं वैसे ही प्रेफर करता हूँ कि इसके काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो स्किन में होते हैं। अगर आपको पसंद है कि आपने इसको छीलना है तो आप छील सकते हैं। इसको अच्छी तरह धो लें, धो के आप इसको कट कर लें। तो तेल ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, तेल में थोड़ी जेनरोसिटी आपने दिखानी है। पकने के बाद आप निकालना चाहते हैं तो बेशक निकाल दें। ठीक है, तो ये तकरीबन आप समझें कि 1/3 कप, एक्चुअली 1/4 कप जो है वो ऑयल का है। इसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे प्याज और हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट, और उसको फिर हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। तो ये देखें, प्याज आपके ट्रांसल्यूसेंट से हो चुके हैं। तो इसके अंदर अब हम जो है अपने टमाटर ऐड कर देते हैं। ये बेसिकली आप इस स्टेज पे मसाला बना रहे हैं। आग थोड़ी सी आप कम कर लें ताकि ये अच्छी तरह गल जाएं और डार्क ना हो। ठीक है, इस स्टेज पे हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं बाकी इंग्रेडिएंट्स। आधे से पौना चम्मच सॉल्ट, डिपेंडिंग ऑन योर क्वांटिटी एंड योर प्रेफरेंसेस। और ऑफ कोर्स इसको आप बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। आधी ग्रीन चिली, सॉरी रेड चिली पाउडर, क्योंकि आपके पास ग्रीन चिली भी है। हल्दी जो है वो 1/3, और आधा चम्मच इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ गरम मसाला। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके भून लेते हैं। बेहतरीन मसाला बन गया है और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। हाँ, नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, बाकी चीज़ें ओके हैं। नमक हम बाद में एडजस्ट करेंगे डिपेंडिंग ऑन दी पोटैटोज़। तो इस स्टेज पे हम इसके अंदर आलू ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, आलू ऐड करके आपने जो है आग अपनी थोड़ी सी तेज़ करनी है ताकि थोड़ी देर आप इनको जो है वो भून लें। इसके अंदर ये करेंगे कि साथ में मैंने पानी थोड़ा सा गर्म करने के लिए रख दिया था, तो हम वो ऐड कर देंगे ताकि आलूओं को गलने में आसानी हो और वो नीचे ना लगे। ठीक है, बस बहुत ज़्यादा नहीं, आलू फुल कवर नहीं करने आपने। और इसको हम मिक्स कर देते हैं। और आग जो है इस स्टेज पे आपने बिल्कुल कम कर देनी है, बिल्कुल कम। ठीक है, ये फ्लेम हो गई कम, और इसको अब हम कर देते हैं कवर, और इसको 10 से 15 मिनट बाद हम चेक करेंगे। तो होपफुली अब इसको 10 से 15 मिनट हो गए हल्की आंच पे, तो ये गल जाने चाहिए। अब तक थोड़े थोड़े जो हैं वो खड़े रखने हैं हमने, ताकि हम अब इसको भूनने में कंप्लीट कर दें। ठीक है जी, अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं ज़ीरा
ऑलमोस्ट 1 से 1.5 टीस्पून ज़ीरे का बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। ज़ीरा आप ऐसे स्टार्ट में भी अगर डाल दें तो उसका भी बड़ा प्यारा उस वक्त भी टेस्ट आ जाता है। और तकरीबन पौना चम्मच से 1 चम्मच जो है आपकी जो है ये कलौंजी, ब्लैक सीड्स, और थोड़ा सा इस वक्त हम मज़ीद आधा चम्मच गरम मसाला इसमें डाल देते हैं। एंड दैट्स इट। आलू जो है जिस तरह मैंने आपको कहा कि अभी हल्के से खड़े हैं, लेकिन ये अब हमारे भूनने में अब हमने इसकी आग कर देनी है तेज़। ठीक है, फुल फ्लेम पे हमने इसको थोड़ी देर पकाना है क्योंकि ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। ये देखें खूबसूरत इसका टेक्सचर, ज़बरदस्त कलर, ऑयल, एवरीथिंग लुक्स सो ब्यूटीफुल। और हरी मिर्चें भी डाल दें। ठीक है, इसको भूनते हुए तेज़ आग पे। इसके बाद हम इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड करेंगे और इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए या बंद कर देंगे बिल्कुल आग, या बिल्कुल हल्की सी आंच पे, डिपेंडिंग ऑन क्या आपके वो गल चुके हैं या नहीं। डालेंगे कसूरी मेथी, फेनोग्रीक जो होती है, 1 टीस्पून आप ले लें हाथ के अंदर, और इसको अगर आप मसल लेंगे तो इसका जो है वो बहुत मज़ेदार सा टेस्ट मज़ीद इन्हांस हो जाता है। ठीक है, 1 ही टीस्पून आपने डालना है इसमें, बहुत ज़्यादा अगर डाल दी तो कड़वी हो जाएगी। और इसको अब मैं कवर कर देता हूँ और 2 से 3 मिनट के बाद इसको मिक्स करके और हम सर्व डिश आउट कर लेते हैं। और डिश आउट करके तो हमने क्या करना है कि इसके ऊपर थोड़ा सा हमने डालना है गरम मसाला, हल्का सा स्प्रिंकल करना है बस। ठीक है, और जो हमने धनिया बचाया हुआ था वो हम थोड़ा सा इसके ऊपर डालेंगे, जस्ट टू गिव इट द कलर, ताकि ये खूबसूरत लगे। और थोड़ी सी जो है वो ग्रीन चिली बचा ली थी, वो हमने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया। चलें जी, इसको ले जाते हैं अपने टेबल पे ताकि ओकी डोकी आलू की भुजिया हमारी तैयार हो गई है। और साथ में बोनस में पराठे भी रेडी कर लिए हैं, ब्रेड के साथ भी आप खा सकते हैं ऑफ कोर्स। अच्छा, इसके साथ कोई सॉस वगैरह हो तो और मज़ा आता है, आप इंजॉय करते हैं। तो अभी हम करेंगे इसको ट्राई, ताकि आपको फीडबैक दे सकें कि कैसा बना ये। और हम ट्राई करेंगे पराठे के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Mama, can you finish the video so I can eat? You wanna eat with me? Why don't you come and join me? All right, let me feed you little bit so it's not. चलें जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी भी पसंद आई होगी। ये है आलू की भुजिया, ग्रेट फॉर ब्रेकफास्ट, ग्रेट फॉर अ स्नैक। मीट के साथ भी कॉम्प्लीमेंट करता है ये, चावलों के साथ, बॉइल्ड राइस के साथ आप खा सकते हैं। इफ आई यू गोना फिनिश माय फूड